हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। तो दिन की शुरुआत मैं करती हूँ अपनी वही पानी पीकर। पहले पीती हूँ गर्म पानी, दैन अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक पी लेती हूँ और कभी कभी मैं चाय बनाकर ही पी लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर इस बार अलीगढ़ में ऐसा लग रहा है जैसे कि ना ठंड बिल्कुल लौट लौट कर आ रही है। वरना अब जैसे कि जनवरी का लास्ट चल रहा है तो ठंड काफ़ी कम रह जाती है। दिन में धूप निकलती है, सुबह शाम की हवा होती है, बट इस वक्त ना हमारे यहाँ पर धूप ही नहीं निकल रही बिल्कुल भी। और टेम्परेचर रात तक ना 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो दिन में भी ना ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जब दिन के टाइम धूप वगैरह निकल रही है तब भी टेम्परेचर 16-17 ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। और जब धूप नहीं निकलती है तब वही 11-12 डिग्री के करीब टेम्परेचर रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो अभी ना इतनी ज़्यादा ठंड में ना तो एक्सरसाइज करने का मन करता है, और ठंड की वजह से ना काम भी सारे सारे धीरे धीरे करके होते हैं, स्लो स्लो करके। थोड़ा उठने में भी सुबह सुबह देर हो जाती है। और बच्चों के स्कूल ना अभी तक तो नहीं खुल रहे थे, बट आज से स्कूल खुल गए हैं बच्चों के। ये ब्लॉग तो है 21 जनवरी का, लेकिन मैं इसकी एडिटिंग आज कर रही हूँ 23 जनवरी को, और आज ही ये ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मुझे ना समय नहीं मिला, और बीच में मैंने आपके लिए एक चैलेंज वीडियो डाली थी आईब्रो वाली, जिसमें कि मैंने अपनी आईब्रो बनाई थी, जो कि हेयर रिमूवल क्रीम से बनाकर ट्राई की थी, ताकि कुछ नया आप लोगों को सिखा सकूं। कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो आप किस तरीके से कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे इमरजेंसी ही पड़ गई थी। मेरी जो थ्रेडिंग वाली दीदी थी, पार्लर वाली, वो थी नहीं, आउट ऑफ स्टेशन थी, शादी थी उनके यहाँ पर, तो वो आ नहीं पाई और मुझे जाना था फंक्शन में, जिसका ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी। तो ये सारे के सारे ना मेरे घर के काम चल रहे हैं। अगर आपने वो थ्रेडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है ना, क्योंकि बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं उस वाली वीडियो पर, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लेना। क्योंकि कल 22 जनवरी थी और मैंने कल ही वो वाली वीडियो अपलोड की थी। और 22 जनवरी को ना कल रामलला का अयोध्या में स्थापना हुई थी, तो उसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा बिजी थे, और वही सब कुछ चीज़ें चल रही थी यूट्यूब पे भी और सब जगह सब तरफ। और सब लोग ना रैलियों में और मंदिर जाने में इतना ज़्यादा बिजी थे। और दिवाली की तरह से मनाया गया है इस त्यौहार को। और 500 सालों की जो प्रतीक्षा थी ना रामलला की, अयोध्या में स्थापना होने की, अब रामलला पूरे 500 साल के बाद अपने घर पर वापस आए हैं और पुनः उनकी स्थापना हुई है। और इतनी अद्भुत छवि थी, मैं क्या बताऊं, मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई है उनकी, जिसकी स्थापना हुई है बिल्कुल जैसे कि ना तिरुपति बालाजी में है ना, वहाँ पे तिरुपति जो है विष्णु भगवान की मूर्ति है, वहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके का, उसी पत्थर से ये जो मूर्ति है, ये शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है। तो उसी पत्थर से बनाई गई है और इतनी अद्भुत छवि लग रही थी उनकी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अपलक निहारते रहें। तो हमारा भी ना कल का पूरा दिन उसी में बीता था, जो है टीवी पे देखने में कि कैसे चल रहा है सारे का सारा कार्यक्रम। क्योंकि अयोध्या जाना तो मना था, तो अब कभी मौका लगेगा तब हम उनके साक्षात दर्शन कर कर आएंगे। बट अभी तो सब कुछ, हम भी कल ना पूरे दिन इसी में ही बिजी थे। और हमारे घर पे भी पूरा त्योहार की तरह से ही सेलिब्रेट हुआ है ये। और पतिदेव और हनु दोनों जने ना पूरे 2 दिन रैली में बिजी रहे थे, जो कि कल भी निकली थी और परसों भी निकली थी, जिसकी कुछ झलकियां मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना। सुबह सुबह ना मैंने नाश्ते में बनाए थे नूडल्स, जिसके लिए मैंने सब्जियां काट ली थी और फिर वही जैसे मैं फ्राई करती हूँ, मैंने कई वीडियोस में दिखाया है। उसके बाद ना ये लोग तो गायब हो गए थे, रैली में चले गए थे। हमारे अलीगढ़ में इतनी भव्य शोभा यात्रा निकली थी राम जी की, कि हमारा पूरा अलीगढ़ ऐसा सज रहा है कि दिवाली पे भी क्या सस्ता होगा। इतना सुंदर सारा बाजार, सब लोगों ने अपने घरों को भी इतने अच्छे से सजाया है, बिल्कुल दिवाली की तरह से। और मार्केट तो दिवाली से भी अच्छा सज रहा है। तो बस उसी में लगे हुए थे सब लोग 2 दिन से, कि रामलला के आने की जो खुशी थी उसको कैसे सब लोग व्यक्त करें, बस ये चल रहा था। तो पतिदेव और हनु तो रैली में चले गए थे, बट मैं नहीं गई थी। तो मैंने दोपहर को भी ना वही नूडल्स ही खा लिए थे। तो मेरा तो पूरे दिन का हो गया था नूडल्स डे। और ये लोग वहीं पर बाहर ही बिजी थे रात को। फिर 2 दिन फंक्शन थे, 21 जनवरी को भी और 22 जनवरी को भी। तो दोनों दिन फंक्शंस में बिजी रहे। तो ऐसा कुछ खास घर पे बनाया भी नहीं था, क्योंकि फंक्शन में जाना होता है और मंडे का तो फास्ट भी होता है। और मैं आज ही ब्लॉग आपको ट्यूसडे को एडिट करके दे रही हूँ।
तो घर पे ऐसा कुछ बना ही नहीं और दावत ही उड़ा रहे थे हम लोग 2 दिन से। बाकी रैली जब गए थे तो वहाँ पर भी खाना पीना था, तो वो सब कुछ खाकर आए ही थे ये लोग। तो मेरा तो बस ऐसे ही चला है सब कुछ। तो ये मेरा दोपहर का लंच मैंने आपको दिखाया, जो कि सेम वही चाय पी रही थी मैं और वही खा लिया था मैंने दोपहर को। ये हो गया था मेरा नूडल्स डे, जो कि ये तो अभी पहले सुबह ब्रेकफास्ट का है, जिसमें कि ना मैं, पतिदेव और हनु तीनों लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और उसके बाद दोपहर को ना लंच में भी यही बना था। तो पूरे दिन का मेरा नूडल डे ही हो गया था। तो ये हम तीनों ने किया था ब्रेकफास्ट। इसके बाद ये लोग तैयार होकर निकल गए थे और मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, जैसे कि कपड़े धोना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं। ये सारे के सारे काम मेरे चलते रहे, क्योंकि मैं रैली में नहीं गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मतलब मेरा वही मंथली प्रॉब्लम थी। तो मंदिर जाने से थोड़ा सा दूर रहती हूँ मैं इस टाइम पे, जाना भी नहीं चाहिए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कड़ाके वाली सर्दी पड़ रही है और इस बार पहली बार अलीगढ़ का टेम्परेचर 3 डिग्री तक पहुँचा है। मतलब बस पूछो मत रात को भी ठंड की वजह से नींद नहीं आती, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है मुझे। मैं तो दो मतलब रजाई के ऊपर एक कंबल और डालकर तब सो रही हूँ, और ये जो स्वेटर पहने रहती है ना दिन में पूरे टाइम, ये ही पहनकर सो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को तो आजकल। तो आज है 21 जनवरी का दिन और आज हमारे अलीगढ़ में बहुत बड़ी रथ यात्रा निकल रही है, कलश यात्रा निकल रही है, मतलब रैली जिसे बोल सकते हैं आप। और घर के ज़्यादातर लोग शामिल हो रहे हैं उसमें से, जो कि वाशनी मंदिर से निकल रही है। बट मैं नहीं गई क्योंकि मेरा चल रहा है वो वाला टाइम, तो मैं मंदिर नहीं जा सकती। आप लोग समझ गए होंगे कौन सा वाला, ठीक है। तो पतिदेव गए हैं, हनु भी गया है। और जब हमारे यहाँ पर कोई जाता है ना, कहीं पे कोई फंक्शन हो या फिर कहीं भी जाना हो, तो कमरे की हालत क्या हो जाती है ना, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी मतलब मैं सब सफाई कर दूंगी, बट मैंने सोचा कि आप लोग शायद इससे थोड़ा रिलेट करोगे चीज़ों को। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना ऐसा कि जब, और ख़ास तौर से ना जेंट्स लोगों का तो यही होता है, एक बार में 4 चीज़ें निकालते हैं, ठीक नहीं लगता तो चेंज करके जाते हैं। बाकी ये लोग पहन के तो धोती कुर्ता ही गए हैं, ऊपर की जैकेट वगैरह पहन कर गए, क्योंकि ठंड बहुत है, गर्मी लगेगी तो ये लोग जैकेट उतार देंगे, मतलब स्कूटर में रख देंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कमरे की हालत क्या है। ये देखो, ये पड़े हुए हैं हनु के कपड़े, ये पतिदेव के कपड़े, ये भी कपड़े, ये जैकेट्स निकाली थी, जो नहीं समझ में आई वो सब फेंक गए हैं उतार के। अब मैं सब समेट कर रखूँगी अंदर। बस कुछ ऐसी ही हालत हो जाती है हमारे यहाँ पर जब कहीं जाना होता है। उसके बाद लौट के आके मेरा काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी जब जाती हूँ साथ में, अभी तो मैं नहीं गई तो मैं भी ये सब कुछ ऐसे ही समेट के रख दूंगी, बट जब मैं भी जाती हूँ ना साथ में, तो लौट के आके जो मेरा काम होता है, क्योंकि जो पहन के गए होते हैं नए कपड़े वो भी सब रखने होते हैं ठीक से, और ये जो फैलारा पड़ा होता है ना पूरा ये भी सब साफ करना होता है। और ठंड है तो रजाई तो खैर वैसे भी ना बेड पे से हटी नहीं रही है, क्योंकि जैसे ही काम से फ्री होते हैं वैसे ही रजाई में घुस जाती हूँ। और मेरा जेल पैड भाई, इसके सहारे ही मेरी ना सर्दी कट रही है, वरना बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं पूरे टाइम में जब फ्री होती हूँ तो इसी से अपने हाथों को गर्म करती हूँ, क्योंकि इतना तो खैर समय नहीं मिलता है कि रूम में हीटर वगैरह खोलकर बैठा जाए, क्योंकि पतिदेव नीचे चले जाते हैं कारखाने पे, हनु अपने कामों में व्यस्त रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, उसका ये दौड़ भाग चलती रहती है। मैं रहती हूँ ज़्यादातर किचन में। हमारा किचन का एरिया ओपन है, मतलब आपको पता ही है इतना बड़ा जंगला है, टट्टर की साइड गेट वगैरह भी सब खुला रहता है, तो वहाँ पर हीटर वगैरह ऑन करने का कोई मतलब नहीं है। और रूम में भी हम लोग हीटर वगैरह इसलिए नहीं चलाते ज़्यादा, क्योंकि मतलब मैं रूम में रहती बहुत कम हूँ, तो और बार बार रूम खुलता बंद होता रहता है, तो इसलिए हीटर वगैरह अभी नहीं लिया है हमने। बट जल्दी लग रहा है कि ब्लोअर ख़रीदना पड़ेगा एक, क्योंकि सर्दी कुछ ज़्यादा ही है। लास्ट टाइम तक तो इतनी सर्दी नहीं फील हुई थी, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही है। अगर ऐसी सर्दी पड़ेगी तो फिर एक ब्लोअर भी खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज बस अपने आप को ना कैसे सर्दी से बचा कर रखा जा रहा है, बस पूछो मत। आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसी ही ठंड पड़ रही है क्या? टेम्परेचर बताना मुझे आप लोगों की सिटी का, लोएस्ट टेम्परेचर अभी तक क्या क्या रहा है, और किस सिटी से आप मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर देना वीडियो को, ठीक है। चलो फटाफट से कुछ समेटते हैं, देन बाकी का अपना घर का काम करते हैं। आज सोच रही हूँ कि अभी मैं फ्री हूँ, क्योंकि अभी ये लोग 4-5 घंटे के लिए नहीं आने वाले घर पे, तो मैं हूँ बिल्कुल फ्री। तो मैं सोच रही हूँ कि
एक तो मलाई से घी निकालना है, तो खोवा निकाल के या तो लड्डू बना देते हैं खोवे वाले तिल के, और या फिर अचार डालना है मुझे, मूली गाजर गोभी मिर्च का मिक्स। तो कुछ एक काम करते हैं बैठ के, ठीक है, पहले ये सब कुछ समेट देते हैं। खाना आज मुझे बनाना नहीं है क्योंकि ये लोग अब रात तक ही आएंगे। ब्रेकफास्ट कर गए थे जो कि आप लोगों ने देखा था, और वो जो ब्रेकफास्ट बनाया था ना नूडल्स का, वो अभी भी बचा हुआ है। तो अगर मुझे जब दोपहर के टाइम लंच के टाइम पे भूख लगेगी तो मैं फिर से अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी और वही नूडल्स खा लूँगी। तो मेरा दोपहर का ऐसे ही रहेगा। फ्रूट्स भी रखे हुए, फ्रूट्स खा लूँगी। अब मेरा ऐसा कुछ अपना बनाने का कुछ मेरा मन नहीं कर रहा है, तो चलो लगते हैं काम पर। मिलेंगे ब्लॉग में, आगे वीडियो में बने रहना, पूरा देखना ब्लॉग को। कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो ये है मेरा दोपहर का लंच, अगेन चाय और नूडल्स। जो नूडल्स थे वो सुबह बिना प्याज के बनाए थे क्योंकि पतिदेव प्याज नहीं खाते, और वो बच गए थे। जो मैंने क्वांटिटी बनाई थी ना, वो हम 3 लोगों के खाने के बाद भी बच गई थी। तो अब वो मैं लेकर आई हूँ। अब आप लोग समझ सकते हो ना कि जब अच्छे से चबाकर खाते हो तो पोर्शन कंट्रोल खुद ब खुद कैसे हो जाता है, ज़्यादा खा ही नहीं पाते। तो ये जो नूडल्स बचे थे इनको फिर से प्याज में फ्राई करके लाई हूँ, और दोपहर का लंच आज मेरा यही है। तो आज हो गया है मेरा नूडल्स डे। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना। हम हाउसवाइफ क्या करते हैं कि घर में मतलब जब जैसे अब ये दोनों नहीं है, ये दोनों मतलब गए हुए हैं रैली में और मे बी रात तक ही आएंगे। तो दोपहर का लंच मुझे बनाना नहीं था, सुबह जो ब्रेकफास्ट में बनाया था वो ही बच गया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम लेडीज़ क्या करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे अगर आप लेडीज़ हो। आई होप कि लेडीज़ लोग समझ सकते हैं मेरी इस बात को, जेंट्स तो पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, कि घर में जो कुछ बच जाता है ना, हमें अपने लिए कुछ बनाने का ऐसे मन नहीं करता। अगर ये दोनों होते तो फिर मैं कुछ लंच प्रिपेयर करती, बट ये लोग अब रात तक ही आएंगे तो रात को देखेंगे कि क्या बनना है। और मेरे को ऐसे अपने लिए ना कुछ बनाने का मन नहीं करता। जो कुछ बचा हुआ होता है ना, मतलब घर पे कुछ ऐसा रखा होता है, मैं वही खा लेती हूँ। तो ये नूडल्स सुबह बच गए थे जो मैंने बनाए थे, हम 3 लोगों से नहीं खाए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्शन कंट्रोल की वजह से ज़्यादा नहीं खा पाते, और इतनी सर्दी हो रही है तो मैंने फिर से अपने लिए चाय बना ली है इसके साथ। भाई मुझे तो इस बार कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। मैंने आपको बताया ना, हमारे अलीगढ़ का टेम्परेचर ना 3 डिग्री तक पहुँच चुका है, और इस बार तो बस पूछो मत, जम्मू कश्मीर मनाली हो रहा है, सब शिमला हो रहा है हमारा अलीगढ़। तो बहुत ज़्यादा ठंड है। फ्री होती हूँ तो बस इस जेल पैड का ही सहारा है, इसे गर्म करके बैठ जाती हूँ। एंड देन अब वही एंजॉय करेंगे। कुछ टीवी देखूंगी, सुबह से बिल्कुल भी टीवी नहीं देखा है मैंने, और कुछ लगाऊंगी वेब सीरीज़ वगैरह, और लंच को एंजॉय करेंगे। तो मेरा हो गया है आज पूरे दिन का नूडल्स डे। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि कभी कुछ ऐसे बना ले फिर वही चीज़ आपको पूरे दिन खानी पड़ती है? अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना कभी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने पूरे दिन ऐसी वो क्या चीज़ खाई थी जो आपने पूरे दिन खाई थी, जैसे मैं आज नूडल्स खा रही हूँ। और इसके बाद कुछ स्पेशल है आपके लिए इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। एक लाइक और एक शेयर भाई दे दिया करो, ठीक है। कमेंट करके बताना आपकी सिटी का टेम्परेचर और अपनी सिटी का नाम, और बताना आपके साथ अगर ऐसा कभी हुआ है तो आपने क्या खाया है उस पूरे दिन। जो कपड़े धोए थे आज वो इतने ही सूखे हैं कि प्रेस तो मारनी ही पड़ रही है। तो आधे कपड़ों पर ही हम प्रेस मार पाए थे, तब तक लाइट चली गई। अब लाइट का वेट करना पड़ेगा और तभी आगे ये कपड़े प्रेस हो पाएंगे। ये ना मैंने आपको ना मेले की कुछ झलकियाँ दिखाने की कोशिश की है, कुछ वीडियोस जो कि मतलब शूट हो पाई थी और मैंने करवा कर मतलब मंगवाई थी आप लोगों को दिखाने के, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाई थी, इसलिए मैं तो आपको नज़र नहीं आऊँगी इस मेले में। मैंने आपको बता भी दिया रीज़न कि क्यों नहीं जा पाई थी। बाकी हनु और पतिदेव ने पूरा एंजॉय किया। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा थी। अगर आप अलीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं तो आपने ज़रूर देखी होगी। बहुत एंजॉय किया हनु ने, और बहुत मज़ा आता है उसको इन सब चीज़ों में शामिल होकर। पतिदेव तो बाकी सब करते ही हैं, मतलब जाते ही हैं, बट उनको ना फ़ोटो और वीडियो से थोड़ा सा एलर्जी है, पता नहीं क्यों। फ़ोटो भी कम खिंचवाते हैं और वीडियो वगैरह में वो आना भी नहीं चाहते। बाकी हनु को बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, तो हनु तो फुल ऑफ एंजॉय करता है मेरी तरह ही। बस पतिदेव ना मेरे थोड़े से शाई नेचर के हैं, तो वो थोड़ा सा कम आना चाहते हैं फ़ोटो और वीडियोज़ वगैरह में, उनको थोड़ा हेजिटेशन लगता है। बाकी मेले में बहुत सारे बच्चे थे। मेरे बेटे का इंटरव्यू भी हुआ, जो कि अगर मेरे पास तक पहुंचा तो ज़रूर दिखाऊंगी। हनु अभी रैली से आया है, और देखो ये झंडा पूरी रैली में रौला काटा है इसने, जिसकी शॉर्ट्स वीडियोस आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। फ़ोटोज़ भी डालूंगी मैं अभी थोड़ी देर में, तो फ़ोटोज़ भी देखिएगा, पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज का ये ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक बार जोर से बोलो हनु, जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैं आज बनाने के लिए जा रही हूँ मूली गाजर,
गोभी और हरी मिर्च का अचार, ठीक है। लेकिन ये वाली वीडियो काफ़ी हो गई है, तो इस वाली वीडियो में मैं इसको बनाने का तरीका नहीं बता रही। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी ना, मैं उसमें मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको इस अचार की पूरी रेसिपी मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखना। और वही अगेन कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो बस आज की वीडियो इतनी ही। बाकी वही जो मैं डेली आपको रात का रूटीन दिखाती हूँ वही होगा सब। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।